सही बात है, भूषण प्रभु ठीक कह रहे हैं। भूषण प्रभु की आवाज आई है। हम्म। हाँ, भूषण प्रभु ठीक कह रहे हैं कि तीसरा अवतार है। पर ये कौन सा अवतार है, कौन से किस कौन से उसमें आता है ये? शक्तावेश अवतार है, ठीक है। शक्तावेश अवतार कौन बताएगा, क्या होते हैं शक्तावेश अवतार? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी, प्रभु जी जिन्हें स्पेशल शक्ति प्रदान की गई हो कोई विशेष कार्य करने के लिए। हाँ, ये कौन से अंश हैं, पूर्णांश होते हैं या भिन्नांश होते हैं ये? विनंश। हाँ, ये भिन्नांश होते हैं। ये हैं जीव तत्व। पर भगवान इनको कुछ स्पेशल शक्ति, कुछ स्पेशल एम्पावरमेंट करते हैं, जिससे कि ये भगवान के शक्त्यावेश अवतार कहलाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य कर जाते हैं। ठीक है। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है, और जो निष्काम, एक सेकंड रुकिएगा। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है, और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ठीक है। नारद मुनि तो कौन है? नारद मुनि तो भक्त हैं। उनका तो काम क्या है? इनको दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र थे। उन्होंने उनको राजा बनने के लिए सबको भेज दिया कि जाओ, तुम जाके क्या करो। पहले क्या करते थे, अब तो स्कूल भेजते हैं बच्चों को, उनको खेलने खेलने कूदने तक नहीं देते। तो खेलेगा कूदेगा होएगा खराब, पढ़ेगा लिखेगा बनेगा नवाब, है ना? नवाब बनाने पे लगे हैं सबको, बच्चों को। तो पहले क्या करते थे, ब्रह्मचारी आश्रम में भेजते थे, गुरु जी के आश्रम में। गुरु जी के आश्रम में भेजते थे, वहां जाके उनको कैसा ट्रीटमेंट दिया जाता था, राजा के बेटे को? राजसी ठाट बाट वाला ट्रीटमेंट दिया जाता था क्या उसको? नहीं प्रभु जी। उसको नॉर्मल, ब्रह्मचर्य। चाहे वो राजा का बेटा है या रंग का बेटा है या प्रजा में से किसी का भी बेटा है, सबको एक ही तरीके से वहां पे वो गुरु की आज्ञा पे निर्भर रहते हैं। गुरु खाने को देंगे तो खाने को मिलेगा, वरना भूखे रहो, है ना? गुरु जी जो बोलेंगे, जहां सोना है, सारे एक तरह से रहेंगे। पहले राजा का बेटा सारे ऐसे ही थे। भगवान कृष्ण क्या गुरुकुल में नहीं गए? सांदीपनि मुनि मुनि के आश्रम में गए थे भगवान। वहां वो जैसे कहते थे उनके अनुसार वो सेवा करते थे। भगवान श्री राम, वो नहीं गए? वो भी गए। जो भी थे सभी के सब क्या, कि पहले ब्रह्मचारी आश्रम में गुरुकुल के गुरु जी के आश्रम में जाना पड़ता था। ऐसे ही दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र थे, वो चले गए। और वहां पे उनकी उनके ऊपर में नजर पड़ गई किसकी? श्री नारद मुनि की। नारद मुनि ने क्या किया, नारद मुनि ने उनको प्रवचन देना शुरू किया। प्रवचन, वो इतना ज्यादा प्रभावित हो गए कि नारद मुनि जी, आप क्या ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ आश्रम में हो? वो कहते हैं ब्रह्मचारी आश्रम में हूँ मैं तो। ब्रह्मचारी आश्रम में तो फिर बहुत आनंद ही आनंद है। आपने हमें भगवान की लीलाएं, और भगवान की सुमधुर लीलाएं इतनी सुनाई, हम प्रण लेते हैं, हम आजीवन 10,000 के 10,000 पुत्र क्या रहेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे। तो भगवान के नामों का प्रचार करेंगे हम, राजपाट को त्यागते हैं। ऐसा दक्ष दक्ष प्रजापति को ये बात पता चली, उनको तो बहुत क्रोध आया। दक्ष प्रजापति ने क्या किया? दक्ष प्रजापति ने पहले ही शिव जी के प्रति अपराध कर दिया था, हाँ, और अब क्या किया? अब दक्ष प्रजापति ने फिर से क्या किया? नारद मुनि के प्रति अपराध किया। नारद मुनि को श्राप दे दिया, तुम्हारा भी कभी घर नहीं बसेगा, तुम एक जगह से दूसरी जगह ऐसे घूमते रहोगे। नारद मुनि कहते हैं, यार ये श्राप दिया है या क्या किया है? बहुत अच्छा है, मैं तो खुश हूँ। भगवान के नामों का प्रचार घूम घूम के करूंगा। ठीक है। एक भक्त शिला प्रभुपाद बोलते थे, ये श्राप तो मेरे को लगता है विरासत में मिला है। क्योंकि शिला शिला प्रभुपाद बोलते, मेरे मेरे से भी एक जगह बैठा नहीं जा रहा, मुझे कहाँ बैठने दिया जा रहा है। पहले मैं, शिला प्रभुपाद पहले कहाँ थे? पहले पहले कलकत्ता में थे, है ना? कोलकाता में थे, वहां से प्रयागराज आए, प्रयागराज से मुंबई आए, मुंबई से दोबारा दोबारा प्रयागराज आए, फिर दिल्ली आ गए, दिल्ली से वृंदावन चले गए, वृंदावन से न्यूयॉर्क चले गए, और न्यूयॉर्क से तो पता ही नहीं कहाँ से कहाँ चले गए।
ना पूरे 14 बार शिला प्रभुपाद जी ने 11 साल के अंदर में 1966 से लेके 1977 तक 14 बार पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर दिया। ऑल ओवर द ग्लोब शिला प्रभुपाद 11 बार गए, ये देख, प्रचार करने के लिए। शिला प्रभुपाद बोलते कि ये हमारे ऊपर में तो गुरु परंपरा से ही ऐसा आशीर्वाद आया है, कि नारद मुनि से ही ऐसा आशीर्वाद हमें मिला है। ये तो हमारे ऊपर में श्राप है कि भक्त लोग एक जगह नहीं टिक सकते। उनको क्या करना है, घूम घूम के प्रचार करना है। ऐसे नारद मुनि हमारे आचार्य हैं। ठीक है, उनको श्राप भी मिला, तो उन्होंने कहा अरे ये श्राप नहीं दे रहे तो वरदान दे दिया आपने कि ठीक है। अलग अलग जब अब नारायण नारद मुनि कहीं भी जाते हैं क्या करते हैं, अगर वो स्वयं भगवान के पास में जाते हैं क्या करते हैं, नारायण नारायण, ठीक है, अपनी वीणा लेके, और तीनों लोकों में जहां भी जाएंगे, पाताल लोक में चले जाएंगे, नारायण नारायण, ठीक है। और कहीं रावण किसी राक्षस के पास में चले गए, वहां जाके क्या करते हैं, नारायण। नारायण नारायण। नारायण। मृगारी के गुरु कौन थे, नारायण मुनि जी। नारद मुनि जी। ठीक है, नारद मुनि जी ऐसे ऐसों को अपना चेला बनाते हैं जिनका उद्धार होने का कोई रीजन नहीं, कोई कारण नहीं, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ध्रुव महाराज 5 साल के बच्चे थे, उनका गुरु कौन था, नारद मुनि जी। नारद मुनि जी, है ना। प्रहलाद महाराज तक के गुरु बन गए, जब वो गर्भ में थे उनकी रक्षा किया। और ऐसा भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त उन्होंने तैयार किया कि प्रहलाद महाराज जब भी अभी नरसिंह भगवान की बात आती है, नारायण की बात आती है, प्रहलाद महाराज का नाम प्रहलाद नरसिंह बोलते हैं, कि नरसिंह भगवान से पहले प्रहलाद महाराज का नाम आता है ना। भक्त शिरोमणि, जो भक्तों में शिरोमणि है, उनके गुरु हैं। ऐसे गुरु हैं नारद मुनि। अगर नारद मुनि ना होते तो क्या प्रहलाद महाराज होते आज, प्रहलाद महाराज की विख्याति गाई जा रही होती कहीं पे, है ना। पूरी मूवी बनी, अभी पूरी मूवी भी देख के आए भक्त लोग, कितनी सुंदर आचरण प्रहलाद महाराज ने प्रस्तुत किया, कैसे, क्यों, सिर्फ नारद मुनि की वजह से। और कैसे उनको श्राप मिला था घूम घूम के प्रचार करने का, कि तुम एक जगह नहीं टिक पाओगे, तुम्हारा घर नहीं बसेगा। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान के शक्त्यावेश अवतार महर्षि नारद संपूर्ण जगत में भक्ति में सेवा का प्रचार करते हैं। ब्रह्मांड के सर्वत्र विभिन्न लोकों में तथा समस्त योनियों में सारे बड़े बड़े भगवत भक्त उनके शिष्य हैं। श्रीमद् भागवत के संकलन करता, हाँ, शिल व्यास देव उनके शिष्य हैं, देखिए, शिल व्यास देव भी उनके शिष्यों में से एक हैं। नारद पांचरात्र, जो कि भगवत भक्ति विषयक वेदों का भाष्य है, उन्हीं के द्वारा रचित है। यह नारद पांचरात्र कर्मियों को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की शिक्षा देता है। बद्ध जीव अधिकांश सकाम कर्म के प्रति आसक्त होते हैं, क्योंकि वे अपने श्रम द्वारा जीवन का आनंद भोगना चाहते हैं। यह सारा ब्रह्मांड समस्त योनियों के सकाम कर्मों से भरा पड़ा है। ठीक है, कि जो व्यासदेव है, व्यासदेव जो ये सब सारे जिन्होंने ग्रंथों का संकलन किया, उनके गुरु कौन है, उनके गुरु खुद नारद मुनि हैं, है ना। अभी आएगा, अभी 5th चैप्टर के अंदर में आएगा, ये 3rd चैप्टर चल रहा है। व्यास देव जी बता रहे हैं कि मैंने सारे वेदों का संकलन कर लिया, मैंने महाभारत भी लिख दिया, पता नहीं क्या क्या लिख दिया, पर फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है, मुझे पता नहीं क्या समझ नहीं आ रहा। जब ऐसा कोई व्यक्ति समझ नहीं आता क्या करेगा, किसकी शरण में जाएगा। जब उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, परेशान हो रहा होता, तो गुरु जी की शरण में गए। उन्होंने तभी के तभी वहां पे नारद मुनि प्रकट हो गए। और वो बताते हैं, बहुत खुश होकर बताते हैं कि मेरे गुरुजी ने मेरे को डांटा। उन्होंने इतने सारे शास्त्र लिख दिए और नारद मुनि आके उनको डांटते हैं, करेक्ट करते हैं। एक गुरु का सबसे गुरु, वहां पे शिल प्रभुपाद लिखते हैं, गुरु का कार्य अपने शिष्यों को फ्लैटरी, मतलब फ्लैटरी मतलब बटरिंग करना नहीं होना चाहिए, मक्खन लगाना नहीं होना चाहिए, कि उनकी तारीफें करते रहे अपने शिष्यों की। उनको डांटना भी है, उनको करेक्शन देना है। नारद मुनि आए और डांटा कि तुमने क्या ये कूड़ा करकट लिख दिया है। जो आम लोग हैं उनका क्या, वो तो स्वभाव से नेचुरली ही इस काम कर्म में रत होते हैं कि हाँ भाई मैं ऐसा करूंगा, आप मुझे इतना पैसा दें भगवान,
मैं 2 लड्डू चढ़ाऊंगा, आप मेरे को 1000 लड्डू दें, या आप मेरे को इतना पैसा दें। ठीक है, कि बदले में वो भगवान से डील करते हैं। ये तो लोगों की नेचुरल टेंडेंसी है। और आपने क्या किया, इनको बढ़ा दिया है। आपने क्या नहीं किया, भगवान के शुद्ध, जो भगवान के गुण हैं, भगवान की लीलाएं हैं, उनका विस्तार से प्रचार नहीं किया। आपने शुद्ध भक्ति के बारे में नहीं बताया। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुतमा। आपने इस चीज के बारे में नहीं बताया। इसलिए क्या है, आपका मन अशांत है। इनके बारे में लिखो चलो। ठीक है। तो और इसमें अब शिल प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, यही लिख रहे हैं कि सकाम कर्म के प्रति लोग आसक्त होते हैं, और वो जो उन्होंने काम किया उसको भोगना चाहते हैं, कि हाँ, जो मैंने किया, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। ठीक है। लोग इस स्लोगन पे काम करते हैं। जिसको इस स्लोगन का नहीं पता, वो भी इसी पे काम करता है, कि खूब मेहनत से धन कमाओ, खूब मेहनत से धन कमाओ और फिर उसको एंजॉय करो, उसको भोगो। यह सारा ब्रह्मांड समस्त योनियों में सकाम कर्मियों से भरा पड़ा है। सभी प्रकार की आर्थिक विकास योजनाएं इस इन सकाम कर्मों में सम्मिलित हैं। किंतु प्रकृति का नियम यह है कि प्रत्येक क्रिया की परिणामकारी प्रतिक्रिया होती है, और कर्म करने वाला अच्छे या बुरे कर्म फल से बंधा होता है। अच्छे कर्म का फल तदनुरूप भौतिक संपन्नता है, जबकि बुरे कर्म का फल तदनुरूप भौतिक कष्ट होता है। ठीक है। वो है ना, एवरी रिएक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना, कुछ भी कर्म है उसका रिएक्शन मिलेगा। हम कोई भी कर्म करेंगे, कोई भी काम करेंगे, उसका इक्वल, उसके बराबर में और अपोजिट, मतलब मिलेगा ही मिलेगा रिएक्शन। अच्छे काम करेंगे तो सुख भोगने को मिलेगा, स्वर्ग में जाने को मिलेगा। बुरे कर्म करेंगे तो नरक में जाने को मिलेगा, कष्ट भोगने को मिलेंगे। ठीक है। फिर भी भौतिक दशाएं, चाहे वे तथाकथित सुख हो या दुख हो, अंततः दुख का ही कारण बनते हैं। ठीक है। अभी हमें देखने में लगता है कि हाँ, इसके पास में गाड़ी बंगला, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, अच्छा मकान है, अच्छा पैसा है, खूब एंजॉय कर रहा है। हमें बाहर से देखने में लगेगा कि हाँ, उस व्यक्ति ने रियलिटी में उसने अच्छे काम किए होंगे, अच्छे कर्म किए हैं, तभी तो मिला है। और एक व्यक्ति है जो वैसे ही दुख पा रहा है। क्या लगता है, दोनों, जिसके पास में ज्यादा पैसा और ये सारी चीजें हैं, वो सुखी है? नहीं प्रभु जी। जिसके पास में ज्यादा पैसा है वो ज्यादा दुखी है, या जिसके पास में कम पैसा है वो ज्यादा दुखी है? सुखी कोई। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो सबसे ज्यादा दुखी है प्रभु हाँ, जी। जिसके पास में ज्यादा धन पैसा है, तो उसके बाद में हमें लगता है कि धन हमें सिक्योरिटी देगा, धन हमें सुरक्षा प्रदान करेगा, अगर हमारे पास में ज्यादा धन हो गया। पर ज्यादा पैसा, ज्यादा धन होने के बाद में धन को हमें सुरक्षा देनी पड़ती है, या धन हमें सुरक्षा देता है? धन की सुरक्षा करनी। धन की हमें सुरक्षा करनी पड़ती है। यार, ये वाला लॉकर लाओ, यहाँ छिपाया, वहां छिपाया, रातों को नींद नहीं आती। एक रिलेटिव थे, मैंने देखा, वो रात में डर के उठ जाते थे। उनको लगता था कोई चोर आया और मेरा पैसा चुरा के ले गया। और डर के नींद में ऐसे, उनकी वाइफ बता रही थी, डर के ऐसे उठ के बैठ जाते, अहे मेरा पैसा, चोर आ गए, चोर आ गए। गेट खोल दिया उन्होंने, गेट खोल दिया, ऐसे कर। मतलब रातों की पूरी नींद उड़ गई व्यक्ति की, किसके कारण? अत्यधिक धन होने के कारण में। अब बताइए, ऐसा सुख भी किस काम का, जो दुख का ही, अल्टीमेटली दुख का ही कारण बनता है। हम्म। हाँ, पापा कहाँ है? ठीक है, अभी आ रहा, 5 मिनट में आता। मूर्ख भौतिकतावादियों को यह पता नहीं होता कि मुक्त अवस्था में शाश्वत सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, मूर्ख भौतिकतावादियों को, उनको यही नहीं पता कि असली सुख प्राप्त कैसे किया जाए। है ना, लोग सोचते हैं कि वर्क हार्ड, कि काम, मेहनत करो, पैसा कमाओ, यहीं से सुख आएगा। नहीं। पर उनको ये नहीं पता कि सुख बाहर से नहीं आएगा, सुख कहाँ से आता है, अंदर से आएगा। जब तक कोई अनटिल अनलेस भगवान की सेवा में नहीं लगता, उसको असली सुख की अनुभूति नहीं होगी। कल संकीर्तन करते हुए कल संकीर्तन करते हुए हम यमुना एनक्लेव गए। वहां पे एक फैमिली मिली। उस फैमिली में जो उनका लड़का था वो 26 साल का था। अरुण प्रभु जी भी साथ में थे अरुण प्रभु जी हाँ आप? जी। हाँ जी प्रभु जी, हाँ है जी ना, लास्ट बोलिए। में जिस फैमिली के यहाँ पे गए थे, उनसे मेरी काफी देर हाँ बात जी। हुई। है ना, वो कितने खुश हो रहे थे।
हाँ जी प्रभु जी। हाँ, कह रहे थे वो लास्ट में भी मेरी उनसे ना आने के बाद भी फोन पे बात हुई। हम्म। उन्होंने मेरा नंबर लिया था, आने के बाद भी पूछ रहे थे वो कैसे है क्या है। तो वो राइस मिल वाले थे, उनके पैसे की कोई कमी नहीं थी, घर भी बहुत अच्छा था। वो कह रहे थे हमें मतलब ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ जैसे आज को संकीर्तन बस करते हुए। परिवार है प्रभु जी वो। हाँ, वो कहते कि हमें ऐसा फील ही नहीं हुआ। हम तो हम्म। वृंदावन जाते थे, वहीं पे ऐसा मिलता था। आज हमें यहीं पे वृंदावन जैसा फील हो रहा है। ठीक है, उनके यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, पर वो रियलिटी में बहुत भावुक हो गए थे। श्री नारद श्री नारद इन मूर्ख सकाम कर्मियों को बताते हैं कि किस तरह वास्तविक सुख सुख प्राप्त किया जाए। वे संसार के रुग्ण मनुष्यों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार उनके वर्तमान पेशे से उनका आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है। अब देखिए, कितनी जगह भागवत बैठी होती है। भागवतम बैठती है ना एक सप्ताह की। क्या लगता है कहाँ कहाँ बैठती है, कब कब बैठती है, कोई समय है इसका? वृंदावन चले जाइए, हर दूसरे दूसरे आश्रम में आपको भागवत होती दिखती है। कहीं भी चले जाइए, इधर उधर पानीपत में हर जगह हो ही रहती है कि भागवतम चल रही है। और अपने इस्कॉन मंदिर में तो डेली नित्य प्रतिदिन होती है ना, नित्यम भागवत सेवया। भागवतम के अंदर ही तो भगवान की सारी लीलाएं हैं। सोचिए अगर भागवतम ना होती तो। हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, अगर दुनिया की सारी चीजें मिट जाएं और मेरे पास में सिर्फ भागवतम बच जाए, मैं अकेला और मेरी भागवतम बच जाए, तो मेरा कुछ नहीं गया। मेरा कोई लॉस नहीं हुआ। भागवतम की इतनी महत्ता है। और भागवतम हमारे पास में आया कैसे? बताइए कैसे आया। कौन बताएगा कैसे हरे आया कृष्ण प्रभु जी। भागवतम? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये तो गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तो हमारे पास में आया। पर ओरिजिनली हाँ कैसे जी। आया? श्रील प्रभुपाद जी ने तो पूरे संसार पे कृपा किया है। भागवतम और उसके साथ में इतने जो गोल्डन परपर्ट्स हैं भागवतम के श्लोकों को समझने के लिए, इसका एज इट इज ट्रांसलेशन है। ये तो उनका अद्भुत कार्य है, उनका मास्टरपीस है श्रील प्रभुपाद जी को। गुरु परंपरा सतगोस्वामी से में आए श्री। प्रभु जी। क्या कह रहे हैं माता जी? नारद मुनि गुरु परंपरा से आए हाँ, प्रभु जी। गुरु परंपरा, नारद मुनि ने तो उनको बोला कि तुमने क्या नहीं किया, भगवान की लीलाएं नहीं लिखी, चलो जाओ भागवतम की रचना करो। उनको डांटा, तुमने क्या क्या लिख दिया है यार, ये डीलिंग्स तो तुमने सारी लिख दी हैं कि तुम 16 सोमवार का व्रत रखो ये मिलेगा, लक्ष्मी नारायण की पूजा करो ये मिलेगा। उस व्यक्ति ने पूजा की थी, उसको बच्चे मिले थे, उसको बंगला चाहिए था उसको बंगला मिल गया, उसको गाड़ी चाहिए थी गाड़ी मिल गई। ये अंत में क्या है? अंत में ये चीजें क्या करेंगी? दुखी तो देंगी। अब उसको बंगला मिल गया, क्या होगा 5 साल के बाद में? इधर से लीकेज स्टार्ट, उधर से लीकेज स्टार्ट, यहाँ पे दीमक लग गई, वो लाइट खराब हो गई, ये सब हो गया। ठीक है, किसी को बच्चा मिल गया, अब छोटा बच्चा था, थोड़ा बड़ा होगा उल्टा बोलना स्टार्ट करेगा। जब उसकी बहू आ जाएगी, फिर देखो, तो पूछने भी नहीं वाला। ठीक है, वो पूछने भी नहीं वाला। और आगे ये रियलिटी है, ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। मैं किसी पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, पूरे समाज की बात कर रहा हूँ। ना, समाज में हम देख ही रहे हैं सबसे ज्यादा दुख किसको मिलता है? व्यक्ति व्यक्ति को सबसे ज्यादा दुख अपनों से ही मिलता है। ठीक है, एक बार में धनुष बाण से लगा घाव, कोई चोट लगा घाव ठीक हो सकता है, पर जो वाणी से, जो बातों से घाव लगता है वो ठीक नहीं हो सकता। और वो सबसे ज्यादा लगता किससे है? वो सबसे ज्यादा अपना ही कोई प्रिय देता है। बच्चे आते हैं उस, नारद मुनि कहते हैं ये सब बेकार है, कूड़ा करकट के समान है, इसको बंद करो, भागवतम लिखो। ये नारद मुनि अगर भागवतम नहीं देते हमारे पास में, ये ऐसी लीलाएं, ऐसी सुमधुर लीलाएं भगवान की कभी आ नहीं पाती। भागवतम के अंदर में सब कुछ डाल दिया गया है। वैध दूध की बनी वस्तुएं खाने से अपच से पीड़ित रोगी को दूध से ही बना दही खाने का उपचार बताता है। अतः रोग का कारण तथा उसका उपचार एक ही हो सकता है ना। कई बार दूध से पेट खराब होता है, तो वैद्य जी बोलते हैं, घर में हमारी माता जी भी बोलते हैं, "अरे, दूध से तुम्हारा पेट खराब चल रहा है, एक काम करो दही खाओ, ठंडी है, पेट को ठंडा करेगी, ठीक हो जाओगे।" है ना। और दही बनी किससे है? दूध दूध। से। दूध से ही घी बनी से। है। किंतु उपचार करने वाले को नारद के समान ही कुशल वैद्य होना चाहिए। ठीक है,
थी तो सारी चीजें वही, लिखने वाले भी वही थे, व्यास देव जी। और हैं भी ये सारे भगवान जो बाकी ग्रंथ है, वो क्या है, वो भी तो ग्रंथ हैं, वो भी सारे शास्त्र हैं। पर उसको क्या होना चाहिए, नारद नारद मुनि के समान में कुशल वैद होना चाहिए। एक्चुअली उन्होंने लिखी क्यों थी, व्यास देव ने, ये सारी चीजें, कि लोग क्या है भटके हुए हैं, वो कम भगवान का नाम कम से कम इस चक्कर में तो लेंगे, सारा दिन काम में लगे रहते हैं। अब अगर उनको उनका बेनिफिट बताएंगे कि हाँ तुम्हें और पैसा मिलेगा, तो व्यक्ति क्या कहा, हाँ ठीक है यार और पैसा मिल रहा है, मैं भगवान का नाम लेता हूँ, चलो सत्यनारायण की कथा कराते हैं। तो इस चक्कर में तो भगवान का नाम लेगा चलो एटलीस्ट। पर नारद मुनि ने बोला नहीं, डायरेक्ट तुम क्या करो, शुद्ध भक्ति के बारे में डायरेक्टली लिखो। वो क्या थे, कुशल वैद्य। ठीक है, कुशल डॉक्टर, एक परफेक्ट डॉक्टर क्या होता है, अगर किसी को मान लीजिए फोड़ा या फुंसी हो गया, तो क्या करेगा, पूरा का पूरा फोड़ा फुंसी एक बार में निकालेगा या आधा निकाल के छोड़ देगा। पूरा ही निकालेगा प्रभु जी। किसी को फीवर हो पर गया, नहीं उसको पूरा 3 दिन का कोर्स कराएगा या एक दिन का कोर्स कराएगा। 3 दिन का पूरे कोर्स 3 दिन प्रभु का। जी। क्यों, एक दिन का क्यों नहीं कराएगा, फोड़ा आधा क्यों निकालेगा। बीमारी वहीं रह जाएगी। हाँ, अगर उसको एक दिन की दवाई देगा, उसको फीवर के उस टाइम तो आराम होगा, पर जो उसके अंदर में कीटाणु है वो सारे के सारे मरेंगे नहीं, और उसको दोबारा फिर से फीवर होगा। फोड़ा पूरा नहीं निकाला, जड़ से नहीं निकाला, तो दोबारा से फिर पनप जाएगा। तो नारद मुनि यही कहते हैं, वो एक कुशल डॉक्टर हैं, एक परफेक्ट डॉक्टर हैं। नारद मुनि बोलते हैं इनके अंदर में क्या है, भोगने की प्रवृत्ति है। तुम इनको बीच बीच में थोड़ा सा भगवान का नाम डाल के दोगे, ये क्या करेंगे। तो नारद मुनि, व्यासदेव जी ने क्या किया, भागवतम बोल दी। इधर से पॉलिटिक्स है भागवतम के अंदर में, इधर से कॉमेडी है भागवतम में, उसमें सॉरी भागवतम नहीं, महाभारत है ना, महाभारत लिख दी। उन्होंने क्या सोचा कि बीच में गीता भी आएगी, लोग गीता पढ़ेंगे, भक्त बनेंगे। पर उनको क्या पता था, जब टीवी पर महाभारत आएगी लोग सब कुछ देखेंगे, और गीता आएगी उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, गीता कोई नहीं सुनने वाला। तो नारद मुनि ने बोला कि क्या करना है तुम्हें, तुम्हें एक काम करना है, शुद्ध भक्ति के बारे में लिखो। वो कहते हैं शुद्ध भक्ति के बारे में कौन सुनेगा गुरुजी, कोई नहीं सुनेगा। कहते हैं ऐसे कैसे नहीं सुनेगा, मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं अपने बारे में बताता हूँ तुम्हें। मैं पिछले जन्म में दासी का पुत्र था, मैं आज तुम्हारे सामने में नारद मुनि हूँ, क्यों हूँ, इस शुद्ध भक्ति के कारण हूँ। हमारे घर पे जहाँ पे हम रहते थे, वहां पे एक बार चतुर्मास, अभी भी चतुर्मास चल रहा है, चतुर्मास के अंदर में 4 भक्ति वेदांत आ गए, भगवान के भक्त आ गए। मेरी माता उनकी सेवा करती थी, मैं भी उनकी सेवा करने लगा। मैं हालांकि 5 साल का था, मेरे अंदर से जो भी खेलने की प्रवृत्ति थी, खेलने कूदने की, ऐसे एंजॉयमेंट करने की प्रवृत्ति थी, सारी की सारी खत्म हो गई। क्यों, क्योंकि मैं भक्तों के पास में बैठ के वहां पे भागवत, नित्य भागवत सेवा करने लगा था, भागवतम सुनने लगा था, भक्ति के बारे में सुनने लगा था, भगवान की लीलाएं सुनने लगा था। और वो 4 महीने तक वहां पे रहे। मैं भी अपनी माता जी के साथ में उनकी थोड़ी बहुत सेवा करता था। पर वो जब जाने लगे तो मैं रोने लगा, मेरे को उनसे आसक्ति हो गई। तो उन्होंने मुझे क्या किया, मेरे कान में एक मंत्र दिया, मेरी दीक्षा जाते जाते वो कर गए। और जब मैं वो चले गए तो मेरी माँ का देहांत हो गया। मैं उत्तर की ओर चल पड़ा, उत्तर की ओर चल पड़ा, तो मेरे को उनका दिया हुआ मंत्र ध्यान में आया, और मैं बैठ के मंत्र जपने लगा। जैसे ही मंत्र मैं जपने लगा, मंत्र जपने लगा, मंत्र जपते ही मुझे भगवान के दर्शन हो गए, मुझे भगवान के दर्शन हो गए। और भगवान के दर्शन होते ही मैंने क्या किया, जैसे ही आंख खोली देखा भगवान गायब हो गए। और अगले जन्म में फिर मुझे दर्शन नहीं हुए, भविष्यवाणी हुई कि इस जन्म में तुम्हें तुम्हें दोबारा दर्शन नहीं होंगे, इस जन्म में तो तुम्हें दोबारा दर्शन नहीं होंगे, अगले जन्म में तुम्हें भगवान के तुम्हें साक्षात दर्शन होंगे। ठीक है, और अगला जन्म कैसा मिला, कहते मेरी आंख बंद हुई और दोबारा आंख खुली, तो मैं सीधा भगवान के धाम में था। भगवान ने मुझे नारद मुनि का शरीर दिया, नारद मुनि का शरीर प्रदान किया, और अब मैं जब चाहूं भगवान के दर्शन के लिए जा सकता हूं, और मैं नारद मुनि बन गया। ठीक है, नारद मुनि कैसे बने, कौन बताएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, कैसे बने नारद मुनि, नारद मुनि। शुद्ध भक्तों के संग से प्रभु जी। हाँ, शुद्ध भक्ति प्राप्त करके, शुद्ध भक्ति करके, शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करके। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति से ही कुछ हो सकता है। अगर वो भी ऐसे सत्यनारायण की पूजा और ये वगैरह कराए होते, क्या नारद मुनि आज नारद मुनि होते। जो नहीं क्या लगता है, नारद मुनि आज नारद मुनि होते। नहीं। नहीं होते। नारद मुनि आज नारद मुनि नहीं होते।
ठीक है, इतने सारे शुद्ध भक्त, जो इतने सारे शुद्ध भक्त उन्होंने बनाए हैं, वो आज नहीं होते, हम भागवत ही नहीं सुन पा रहे होते, शुद्ध भक्ति का प्रचार नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो शुद्ध भक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुद्ध भक्ति का प्रचार करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोचिए। चलो ठीक है, नारद मुनि शुद्ध भक्त बन गए, उनको मिल गई, और वो चुपचाप आराम से कहीं बैठ के वीणा बजा रहे होते, अपना आराम से भक्ति कर रहे होते, वो इसका प्रचार नहीं करते, तो ठीक रहता? नहीं नहीं, फिर ये गुरु परंपरा तो हमारे नहीं पास में रहता। आती है। वो हमारे पास में, शिल प्रभुपाद बोलते हैं, ये हमारे साथ में क्या होती, जीवों के साथ में हिंसा होती। असली हिंसा ये है कि जिसके पास में शुद्ध भक्ति है, उसको वो आगे प्रचार ना करे, ये जीवों के साथ में हिंसा है। असली हिंसा ये है। किसी को अगर लगता है मैं घर में बैठ जाऊं, अभी भी एक प्रभु जी, शेर सिंह प्रभु जी क्वेश्चन पूछे, आराम से बैठ के घर में भक्ति करें। अगर हम आप घर में बैठ के आराम से भक्ति कर रहे हो, प्रचार नहीं कर रहे, तो क्या है? हिंसा। ये लोग जीवों के साथ में हिंसा है, और इसका बहुत बुरा फल मिलने वाला है, अच्छा फल नहीं मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो नारद मुनि की तरह हमें भी क्या है, प्रचार में लगना चाहिए। ये हमारे हमें क्या है, गुरु परंपरा से मिला है। लोग कहते हैं कि अरे अभी तो हुआ, इस्कॉन तो अभी आया नहीं, इस्कॉन बहुत पुराना है भाई, नारद मुनि ने स्टार्ट कर दिया था, वो घूम घूम के प्रचार करते थे, तो काफी टाइम से उन्होंने स्टार्ट किया हुआ, और ये चलता ही रहेगा। ठीक है, भगवत गीता का भी यही उपदेश है कि अपने श्रम के फल से भगवान की सेवा करनी चाहिए, इसे नैष्कर्म में या मुक्ति का पथ सुलभ हो सकेगा। ठीक है, भगवत गीता का भी अल्टीमेट उपदेश क्या है? जो व्यक्ति जो कुछ भी कर सकता है, जो उसके पास में कैपेबिलिटीज हैं, जो उसकी लिमिट्स हैं, अपनी कैपेबिलिटीज के जो वो कर सकता है, वो किसके लिए करे? उसके पास में जो भी कुछ है, वो भगवान की सेवा करे। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। कोई क्वेश्चन है तो लिख के रखिएगा, मैं अभी बहुत ज्यादा डांट पड़ रही है, मुझे जाना है। हरे कृष्ण, शिला हरे प्रभुपाद की कृष्णा जय। प्रभु जी, सब हरे भक्तों को कृष्ण। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण।